शांति। 11 फरवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाज 24/2/98 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। किन 3 चीजों से? बाप से और ब्राह्मण परिवार से और सेवा से। अगर मोहब्बत रखेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। क्योंकि देखो, बाप से प्यार करते करते, सेवा से प्यार करते करते, परिवार से प्यार करते करते हमारे जो विकर्म है पूर्व जन्म के, वो समाप्त होना शुरू हो जाते हैं और पाप कर्म आगे के लिए बनते नहीं हैं। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं। चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने हैं। बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है, दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। बाबा कहते, बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुणा मुबारक दे रहे हैं। बताओ, कोई गिनती है? जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से दूर दूर से आए हैं, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। सबसे दूर देश वाले कौन? बाप या आप? बाबा पूछ रहे, दूर देश वाले कौन, आप या बाप? आप कहेंगे हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन बाप कहते मैं आपसे भी दूर देश से आया हूं। लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता है। बाप तो परम धाम से 1 सेकंड में सृष्टि पर आ जाते, लेकिन आपको मधुबन जाने में कितना समय लगता है। आप सबको प्लेन या ट्रेन लेनी पड़ती है, बाप को सिर्फ रथ लेना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने आए हैं, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं, जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते अर्थात अवतरित होते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता। तो यज्ञ रचा ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए हैं। तो चाहे 2 वर्ष वाले हो, 2 मास वाले हो, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक है। कितना ये दिव्य जन्म श्रेष्ठ है। बाप भी हर एक दिव्य जन्मदारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं और सदा यही गीत गाते रहते, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह 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 होना। बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया। ये अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है, तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। ये एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म व जयंती है, जो और किसी का भी ऐसे जन्मदिन ना हुआ है और ना ही होना है। निराकार और फिर दिव्य जन्म और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म परकाया प्रवेश से होता है। सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसका जन्म हुआ है? एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्मदिन होता है, जिसको शिव जयंती के रूप में भगत भी मनाते आते हैं। इसलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो, भगत भी जानते नहीं हैं। लेकिन जो सुना उसी प्रमाण ऊंचे से ऊंचा समझते हुए मनाते आते हैं। आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो। अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं होता। कोई ऐसा सुना है कि जब बाप जन्मा तभी बच्चा जन्मा? लेकिन शिव बाबा सृष्टि पर आए, जिस दिन हमने बाप को पहचाना, हमारे लिए उसी दिन बाप आए। तो बाप का जन्म
उसी समय बच्चे का जन्म। बाप धरती पर आए, बच्चों ने पहचाना तो बच्चों का नया जन्म, और बाप भी सृष्टि पर आए, अवतरित हुए। लेकिन शिव जयंती अर्थात बाप के दिव्य जन्म के साथ बच्चों का भी जन्म है, इसलिए डायमंड जुबली मनाई ना। तो बाप के साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो, औरों को भी सुनाते रहते हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी हैं कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद है। आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते मीठे मीठे बच्चे बनना ही है। हर एक को यह दृढ़ निश्चय है, और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही है, और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। डबल विदेशी भी शिव जयंती मनाने आए हैं। अच्छा है, हाथ उठाओ डबल विदेशी। देखो बाबा की नजर एक एक बच्चे पर पड़ती है। कोई चाहे कोने में बैठा है, चाहे कोई बीच में बैठा है, चाहे कोई सामने बैठा, बाबा की नजर सबके पास एक जैसी, सबकी प्रत्येक जैसी दृष्टि रहती है। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशियों के सबसे ज्यादा यही उमंग उत्साह है कि कोई भी विश्व का कोना रह नहीं जाए। भारत को तो काफी समय सेवा के लिए मिला है, और भारत ने भी गांव-गांव में संदेश दिया है। लेकिन डबल विदेशियों को भारत से सेवा का समय कम मिला है। फिर भी उमंग उत्साह के कारण बाप दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा लाया है और लाते रहेंगे। भारत में जो वर्तमान समय वर्गीकरण की सेवाएं आरंभ हुई हैं, उसके कारण भी सभी वर्गों को संदेश मिलना सहज हो गया है, क्योंकि हर एक वर्ग अपने वर्ग में आगे बढ़ना चाहते। तो ये वर्गीकरण की इन्वेंशन अच्छी है। इससे भारत की सेवा में भी विशेष आत्माओं का आना अच्छी रौनक लग जाती है। अच्छा लगता है ना, वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है। विदेश वाले भी अपने अच्छे अच्छे ग्रुप ले आते हैं, रिट्रीट कराते हैं। तरीका अच्छा रखा है। जैसे भारत में वर्गीकरण से सेवा में चांस मिला, वैसे इनकी भी ये विधि बहुत अच्छी है। बाप दादा को दोनों तरफ की सेवा पसंद है। अच्छा है, जगदीश बच्चे ने इन्वेंशन अच्छी निकाली है। और विदेश में ये रिट्रीट डायलॉग किसने शुरू किया? सभी ने मिलजुल कर किया। भारत में भी मिलजुल कर तो किया है, फिर भी निमित्त बने हैं। अच्छा है, हर एक को अपने हमजिन्स के संगठन में अच्छा लगता है। तो दोनों तरफ की सेवा में अनेक आत्माओं को समीप लाने का चांस मिलता है। रिजल्ट अच्छी लगती है ना। रिट्रीट की रिजल्ट अच्छी रही और वर्गीकरण की भी रिजल्ट अच्छी है। देश विदेश कोई न कोई नई इन्वेंशन करते रहते हैं और करते रहेंगे। चाहे भारत में चाहे विदेश में सेवा का उमंग अच्छा है। बाप दादा देखते हैं जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उनके खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है। कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रालब्धि का खाता, दूसरा है संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा है यथार्थ योग युक्त युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है।
ये तीनों खाते बाप दादा हर एक का देखते रहते। अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है तो उसकी निशानी है वह सदा सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करते और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। वह सहज पुरुषार्थ का सिंबल है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से मोहब्बत है। बाप से, सेवा से और सर्व ब्राह्मण परिवार से मोहब्बत है। ब्राह्मण परिवार का हो, कहीं का भी हो, हर किसी से मोहब्बत है, स्नेह है तो बाप के बच्चे ना, है तो एक ही परिवार ना, तो सबसे समान प्यार होना चाहिए ना। ऐसे नहीं ये मेरा स्टूडेंट है, ये उसका स्टूडेंट है, ये उस सेंटर पर जाता है, नहीं, सबसे समान प्यार। तो ये तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की, अब ये एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो ये संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे? मेहनत ही करते रहेंगे तो कब मोहब्बत के झूले में झूलेंगे? कब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे? युग समाप्त, वरदान भी समाप्त, तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े से बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते माखन से बाल निकल गया। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हर्षित भी होते हैं और बच्चों को देखकर प्रेम भी आता है। जब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य भी सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। बाबा ने कहा बड़ी सेवा होने के कारण क्या होता है, बच्चों का थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता क्या हुआ तो कहते काम ही बहुत है ना। फिर क्या कहते हैं, काम ही बहुत है ना। तो बाबा कहते हैं काम बहुत है ना। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ना आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते तो वह किसके चित्र है? बाबा ने कहा वह किसके चित्र है? आपके ही है ना। तो चेतन का ही यादगार चित्र है, इसलिए थोड़ा सा भी थकावट व जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन वह नहीं आना चाहिए। चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे, सोचेंगे अभी कहे या नहीं कहे। कोई मूड ऑफ बैठा है, कोई चिड़चिड़ेपन में बैठा है तो क्या सोचेंगे सभी, ये अपनी बात इससे कहे या नहीं कहे। तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से आते हैं और चेतन में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहमदिल, अथक सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखने चाहते हैं। ये नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना, कैसी भी बात हो लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो तो वह क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा। कोई भी समय कोई भी किसी को भी, चाहे 1 मास का हो, 2 मास का हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया दाता बनो। बाबा ने कहा किसी भी स्थिति परिस्थिति में मूड चेंज ना हो, दाता बनो। लेवता नहीं दे दाता, कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा
बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े से बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार न कर दाता बन, आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो और शक्ति दो। कोई ना कोई गुण अपने स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए। ऐसे बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल है, समाने की शक्ति है, संभालो। सागर में कितना किचड़ा डालते, डालने वाले को वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। सागर को ना कभी आपने किचड़ा देते हुए देखा है? पेड़ को कभी फल देने से इनकार करते हुए देखा है क्या? तो आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। तो सुना बाप दादा क्या देखने चाहते हैं। मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है। करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है। करना ही है या वहां जाकर सोचेंगे? जो समझते करना ही है वह एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। ये हाथ जो सहज है, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, निगेटिव तो सोचना नहीं है। निगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद करना आता है या खुल जाता है? बार बार निगेटिव का रास्ता खुल जाता है। जैसे अभी तूफान लगाना तो दरवाजे आप ही खुल गए, ऐसे तो नहीं होता। आप समझते बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे ऐसा ढीला नहीं करना। मजबूत गेट होगा, बहुत मजबूत होगा तो तूफान भी नहीं खोल पाएगा, और कमजोर गेट होगा तो तूफान से खुल जाएगा। अच्छा, डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ ना। 10 वर्षों से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीब 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया, जो 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। अच्छा लगा? जिसने मनाया और अच्छा लगा वह हाथ उठाओ। बाबा एक एक के दिल की जानते, वतन में बैठे बैठे हर दिल की सुनते। बाबा है पास कह के हल्का कर देते हैं। पांडव भी है। इसका महत्व क्या है? मनाने का महत्व क्या है? मनाना अर्थात बनना। सदा ऐसे ताजधारी स्वयं पुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी, क्या कहे, मौज ही कहे। सेवा के मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे। और गोल्डन चुन्नी भी सभी ने पहनी है ना। तो गोल्डन चुन्नी के किस लिए? तो गोल्डन चुन्नी किस लिए पहनाई? सदा गोल्डन एजेड स्थिति, सिल्वर नहीं गोल्डन। और फिर 2 हार भी पहने थे। तो 2 हार कौन से पहनेंगे? एक तो सदा बाप के गले का हार, सदा कभी गले से निकलना नहीं, गले में ही पिरोए रहे। और दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों का भी बाप के गले का हार बनाना। ये डबल हार है। तो बहुत अच्छा, मनाने वाले को भी लगा और देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगा। तो इस उत्सव मनाने का, सदा के उत्सव का रहस्य बताया, और साथ साथ ये भी मनाना अर्थात और उमंग उत्साह बढ़ाना। सभी के अनुभव बाप दादा ने तो देख लिए, अच्छे अनुभव रहे। खुशी और नशा सभी के चेहरों में दिखाई दे रहा था। बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो, क्योंकि आजकल के समय के हालतों के प्रमाण ज्यादा सुनने वाले समझने वाले कम हैं, देखकर अनुभव करने वाले ज्यादा हैं, सुनाने वाले बहुत हो चुके हैं। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे। बाप का परिचय देते हो ना, तो बाप की सूरत आपके सीरत से, कर्मों से, सूरत से दिखाई दे। तो अच्छा किया, बाप दादा भी देख देख हर्षित हो रहे। इस वर्ष को, इस सीजन को विशेष उत्सव की सीजन बनाइए। हर समय एक जैसा नहीं होता है।
इसलिए कहते सब धन जात ना एक समान। दिल सभी में रूलिंग पावर है। कर्म इंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो। स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को आर्डर दो, स्टॉप तो हो सकता है या टाइम लगेगा। ये अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करने चाहो तो हो सकता है। तो सोचो स्टॉप रिस्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए। ये अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा। इसी आधार पर पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव के अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं। ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ बाप दादा का दिलाराम का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। स्पष्टीकरण, सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पूज्य आत्मा औरों को देने वाली दाता हूँ, लेवता नहीं देवता हूँ। जैसे बाप ने आप सबको आप ही दिया, ऐसे आप भी मास्टर दाता बन देते चलो, मांगो नहीं। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं, कहते हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो। बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं कि आपके पास खुद ही परिस्थिति है और आप खुद मांग रहे हो बचाओ बचाओ। परंतु दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना से सर्व खजानों में संपन्न बनो। परंतु दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना से सर्व खजानों से संपन्न बनो। आज की मुरली से स्लोगन है, चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी है। चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को यथार्थ प्रीति याद करते। बाबा ने कहा, बाप से, परिवार से और सेवा से जिसको प्यार होता है वह मेहनत से छूट जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने आप को चेक करेंगे कि वास्तव में मैं सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, सर्व समस्याओं से मुक्त हूँ। बाबा ने जैसा कि आज बताया कि खुद चिल्लाने वाले नहीं, खुद मांगने वाले नहीं, बाकी दूसरों को बचाने वाले, दूसरों को देने वाले, दाता वरदाता के बच्चे हैं हम, सभी को देने वाले। तो देखेंगे अपने आप को, अपने असली स्वरूप को। मैं दिव्य गुणधारी देवता हूँ, मेरे अंदर एक एक शक्ति और एक एक गुण भरपूर है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। मैं सर्व गुणों से संपन्न हूँ, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। देखेंगे अपने संपूर्ण स्वरूप को। मैं 16 कलाओं से सजी हुई हूँ। भक्तों की लाइन मेरे सामने है, भक्तों की भीड़ मेरे सामने है। मैं एक एक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ।
जो जिस इष्ट देव की पूजा करते हैं उन्हीं इष्ट देव का मैं साक्षात्कार कराने वाली दिव्य गुणधारी देवता हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियां हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरी प्रकृति से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। परम धाम से शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें निकल के मेरे शरीर के चारों तरफ मेरे शरीर रूपी वस्त्र को ढक लिया है। मैं लाइट की किरणों में ढकी हुई हूँ। कोई भी मेरे सामने आता है वह भरपूर होकर के जाता है, क्योंकि मैं हमेशा शिव बाबा के पास हूँ और शिव बाबा मेरे पास है। ओम शांति।